हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक है, और जो अपना केमिस्ट्री में लेक्चर चल रहा था वो कौन सा था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे। ठीक है, उसमें कई रिएक्शन हो चुकी थी। इसके बाद में जो हम रिएक्शन कर रहे थे अर्थात फिनॉल में बेंजीन वलय पर होने वाली रिएक्शन, उनमें हमने नाइट्रेशन पढ़ा था, सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। इसके बाद में आज क्या पढ़ रहे हैं? हाँ जी, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनीकरण अभिक्रिया अर्थात फिनॉल में बेंजीन वलय पर ब्रोमीन का जुड़ना कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? अपनी ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब जो ब्रोमिनीकरण रिएक्शन है यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और जो ब्रोमिनेशन है आपको दो प्रकार से करना है। एक बार तो फिनॉल की रिएक्शन आपको ब्रोमीन जल की अधिकी के साथ करनी है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ठीक है, और एक हाँ जी, जैसे CH2 या CCl4 जैसे विलायकों की उपस्थिति में आपको ब्रोमिनेशन करना है तो प्रोडक्ट अलग बनते हैं। ठीक है, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्या क्या होता है जब कार्बन डाइसल्फाइड विलायक की उपस्थिति में आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करवाते हैं। अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा ब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, ये आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो जो ब्रोमिनेशन है दो प्रकार से करना है। एक तो ब्रोमीन के एक्सेस मात्रा में करनी है, और एक आपको करना है CH2 या CCl4 विलायक की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अलग होता है। ठीक है, तो जो आज का अपना पॉइंट है वो कौन सा है? ब्रोमिनेशन रिएक्शन अर्थात फिनॉल में बेंजीन वलय पर ब्रोमीन समूह का जुड़ना कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? अपनी ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो देख लीजिएगा एक बार बोर्ड पे आप। हाँ जी, हम लिख रहे थे ये अपना बेटा फिनॉल है, ये कौन है? फिनॉल है। यहाँ से बोन थोड़ा रिएक्शन कर ली थी, यहाँ से बोन थोड़ा रिएक्शन हो गई थी। अब फिनॉल में बेंजीन वलय पर होने वाली रिएक्शन, और बेटा हमने कहा था जो फिनॉल में बेंजीन वलय पर रिएक्शन कहाँ होगी? और तो वह पैरा पर ही होती है। क्यों? ये इसका रीजन हमने पढ़ लिया है, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। ठीक है, तो फिनॉल में बेंजीन वलय पर जो रिएक्शन होगी वो ऑर्थो और पैरा पे होती है। कहाँ होती है? ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन होती है। ये तो आपको याद रखना होगा। क्यों? हाँ जी, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के दौरान ऑर्थो व पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन इसलिए आसानी से कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो व पैरा पे ही जुड़ेगा। हो गया था इतना क्लियर? ठीक है, तो बच्चों आगे देख लीजिएगा। हाँ जी, ये रिएक्शन हम यूं कर रहे हैं। एक तो क्या लिया आपने? Br2, ये जलीय है। जो ब्रोमीन है बेटा कैसा है? जलीय, और एक्सेस मात्रा में लिया है। हाँ जी, कौन सी मात्रा में लिया है? एक्सेस अधिक में लिया है, अधिक मात्रा में इसको लिया है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिएगा। हाँ जी, ब्रोमीन के साथ ही करवा रहे हैं, ओके, लेकिन किसकी प्रेजेंसी में? CH2 या फिर क्या ले रहे हैं आप? CCl4 ले रहे हैं। ये दो रिएक्शन है, तो आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करवा रहे हैं। ओके, तो एक तो ब्रोमीन जल की अधिक मात्रा में और ब्रोमीन के साथ इनकी उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देख लीजिएगा, यदि आप अधिक मात्रा में प्रोडक्ट बना रहे हैं तो देख लीजिएगा क्या बनेगा इसमें। हाँ जी, इसमें बनेगा OH Br और क्या लिखेंगे आप? Br। हाँ जी, और नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब इसमें हाँ जी, यहाँ पे कितने मोल आएंगे? 3 मोल आएंगे, तो 3H बार हो जाएंगे। तो बार क्या लिखेंगे आप? 3HBr। हाँ जी, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट Br2 की रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में करवाते हैं, तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे आप? देख लीजिएगा नेक्स्ट OH। आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो एक बार तो ऑर्थो पे जोड़ा आपने, और एक बार पैरा पे जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, यहाँ पे क्या आएगा आपका? Br। नाम लिखना चाहे तो नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो ब्रोमो या 2 ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? हाँ जी, पैरा ब्रोमो या 4 ब्रोमो, पैरा ब्रोमो फिनॉल। ये इसका फॉर्मेशन हो चुका है। हाँ जी, ये दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। हाँ जी, क्या होता है जब, क्या लिखा हमने? क्या होता है जब, क्या
होता है जब, हाँ जी, फिनोल की रिएक्शन, हाँ जी, कार्बन डाई सल्फाइड विलायक में ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है। अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन आता है अपना बोर्ड एग्जाम में, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ठीक है, हाँ जी, दोबारा बता रहे हैं, आप फिनोल की कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? ब्रोमिनेशन रिएक्शन, अर्थात फिनोल में बेंजीन वलय पर ब्रोमीन समूह का जुड़ना। कौन सी रिएक्शन होगी अपनी? ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो चुकी है। हाँ जी, और जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन है दो प्रकार से हो रही है बेटा यहाँ पे। अच्छा, एक तो ब्रोमीन जल के आधिक्य मिलिया था, तो ब्रोमीन की रिएक्शन फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन जल के साथ, जो ब्रोमीन जल है वो अधिक मात्रा में फिनोल से, तो हाँ जी, इसका फॉर्मेशन होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होगा, कर सकते हैं। हाँ जी, यदि आप देखना चाहिए कि किस प्रकार से हमने बनाया है इसका फॉर्मेशन, तो आप ये लिख सकते देना, जैसे मैंने क्या लिखा, हाँ जी, देख लीजिएगा बेटा, OH, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H। हाँ जी, Br2 है ना, तो Br2 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ जी, Br2। हाँ जी, यहाँ भी क्या लिख दो, Br2, यहाँ भी क्या जाएगा, Br2। तो HBr और HBr क्या हो जाएंगे बाहर, और ये Br यहाँ पे जुड़ने वाले हैं, 3 Br। इस प्रकार से इसका हमने क्या कर दिया है, फॉर्मेशन किया है। लेकिन जब वहाँ पे फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ इनकी प्रेजेंसी में करवा रहे हैं, तो सिर्फ ऑर्थो व पैरा ब्रोमोफिनोल का ही फॉर्मेशन होता है। इसको आपको याद रखना है, और बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये था, क्या होता है जब फिनोल की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड विलाय की उपस्थिति में, या इसका भी नाम आ सकता है, ठीक है, ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है, तो अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है जब फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन जल के आधिक्य के साथ करवाई जाती है? क्या होता है जब फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन जल के आधिक्य के साथ करवाई जाती है? अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए तथा प्राप्त उत्पाद का नाम भी लिखे। तो ये रिएक्शन आपको करनी है। यदि इसकी प्रेजेंस में करवाएं तो ये प्रोडक्ट बनाना है, और यदि ये ले तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। तो शायद ये रिएक्शन आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट जो अगली रिएक्शन है उधर। हाँ जी, तो नेक्स्ट देख लीजिएगा अगली रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। प्यारी रिएक्शन, फेमस रिएक्शन है। हाँ जी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। हाँ जी, तो ये और जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है हमने 2 बार तो पढ़ लिया, और फिर तीसरी बार ये रिएक्शन आ रही है। इसके बाद में फिर ये रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो अगली जो रिएक्शन है अपनी वो कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो अब फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया थी आपकी, ठीक है, उसमें हम 2 रिएक्शन पढ़ते हैं। आपको यदि पता हो कितनी रिएक्शन पढ़ते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, 2 रिएक्शन पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते थे आप एल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ते थे, और जो नंबर 2 आपकी रिएक्शन थी वो कौन सी थी? आज एसाइलेशन कर सकते हैं। तो एल्किलिकन में क्या होता है? बेंजीन वलय पर एल्किल समूह का ऐड होता है, एडिशन होता है। इसी प्रकार हाँ जी, यदि आप एसाइलेशन की बात करें तो बेंजीन वलय पर एसिल ग्रुप का आज एडिशन होता है। तो कौन सी रिएक्शन हुई आपकी? एसाइलेशन। तो एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों रिएक्शन किस में आती है? फ्रीडल क्राफ्ट में, क्योंकि दोनों रिएक्शन जो देने वाला महान व्यक्ति था वो कौन था? फ्रीडल क्राफ्ट था। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 रिएक्शन होती हैं। तो अगली रिएक्शन देख लीजिएगा आप, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट। हाँ जी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में 2 रिएक्शन चलती हैं आपकी। एक तो कौन सी चलती है? हाँ जी, एल्काइलेशन, और जो दूसरी चलती है वो कौन सी है? एसाइलेशन। कौन सी चलती है? एसाइलेशन रिएक्शन चलती है। ओके, अब देखिएगा जो हम सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? हाँ जी, एल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्काइलीकरण अभिक्रिया। हाँ जी,
एल्किलीकरण रिएक्शन ये पढ़ने वाले हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फिनोल में बेंजीन वाले पर एल्किल समूह का योग होना आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? हाँ जी। और जो ये दोनों रिएक्शन है किसकी प्रेजेंसी में होती है? हाँ जी, एनहाइड्रस, ये आपको याद रखना है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखना है, चाहे एल्काइलेशन हो चाहे आपका एसाइलेशन रिएक्शन हो। ठीक है, दोनों रिएक्शन आपकी जो पॉसिबल होती हैं वो किसके कारण से होती है? हाँ जी, जो आपका लुईस एसिड है कौन? AlCl3, इसकी प्रेजेंस होती है। ठीक है, ये तुरंत क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है, अर्थात फिनोल को आसानी से, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट क्या करवाता है? उपलब्ध करवाता है। जैसे सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो बेंजीन वलय पर क्या कहा हमने? बेंजीन वलय पर या बेंजीन वलय पर, हाँ जी, एल्किल समूह का जुड़ना कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे अब देख लीजिएगा बेटा, ये रिएक्शन आपको कैसे करनी है। ये हो गया आपका कौन? फिनॉल। ओके, और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है जैसे, हाँ जी, RCl। ओके, ये RX लिख दीजिएगा आप, कुछ भी आप पे डिपेंड करता है। हाँ जी, और यहाँ पे क्या लिखा आपने? AlCl3। और जो AlCl3 है वो कैसा है? निर्जल है। कैसा है? निर्जल है। अब देखिएगा, आपको यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है, अर्थात जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रह जाएगा बेटा? प्लस से चार्ज रह जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, अर्थात ये आसानी से बेंजीन को इलेक्ट्रॉन नहीं क्या करेगा? प्रदान करने वाला है। ओके, अब देखो, आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं या आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो यू बनेगा। फिर आगे देखते हैं कैसे बना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? OH लिखेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा आपका? R आ जाएगा, अर्थात एल्किल समूह। यहाँ भी आप जोड़ सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? OH, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं आप? R लिख सकते हैं। जो बाहर हुआ है बेटा वो क्या हुआ है? HX। बाहर क्या हुआ आपका? HX हुआ है। ठीक है, तो एल्किल, हाँ जी, ऑर्थो एल्किल फिनोल बना है, ऑर्थो एल्किल फिनोल बना है। और यदि देखो ये रिएक्शन कैसी हुई है, आगे समझते हैं इस रिएक्शन को। तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा आप, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ जी, यहाँ पे आपका OH, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं? CH3Cl के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ में करवा रहे हैं। और क्या ले रहे हैं आप? एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हैं। ये लुईस एसिड का काम करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिएगा बेटा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। हाँ जी, अब ये प्लस वाला यहाँ पे जुड़ेगा ना, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो U बनेगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या जाएगा? CH3। हाँ जी, और तो क्रिसोल बना है, और एक तरफ क्या बन जाएगा आपका? पेरा क्रिसोल। ये क्या बन गया आपका? पेरा क्रिसोल बन चुका है। ओके, अब देखिएगा ये बना कैसे है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, इसकी बात करें, जैसे आपके पास में क्या था? CH3 और Cl था। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई आपने? AlCl3 के साथ करवाई। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, तो यह क्या कर लेगा? इसको ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करते क्या बन जाए आपका? हाँ जी, ग्रहण करते क्या बना? AlCl4, कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया है। और बाहर क्या हो गया आपका? CH3 पॉजिटिव हो चुका है। अब जो पॉजिटिव है वो कहाँ टकरेगा? ऑर्थो व पेरा पे टकरेगा, क्योंकि ऑर्थो व पेरा पर, हाँ जी, रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिससे ये जो CH3 प्लस है वो आसानी से कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो व पेरा पे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन थी अपनी, कौन सी रिएक्शन थी? फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन, अर्थात फिनोल में बेंजीन वलय पर एल्किल समूह का योग हुआ है। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी यहाँ पे? हाँ जी, एल्काइलेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब देख लीजिएगा, जो यहाँ पे AlCl3 है ये क्या करता है? हाँ जी, फिनोल में बेंजीन वलय को आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं क्या कराता है? उपलब्ध करवाता है, ताकि जो प्रोडक्ट बने, हाँ जी, वो फटाफट बने कर सकते हैं। तो इसकी प्रेजेंसी में जो रिएक्शन हो रही है बहुत फास्ट गति से हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिएगा अगली रिएक्शन इसमें, हाँ जी, कौन सी थी? एसाइलेशन रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन देखते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन।
हाँ जी, रिएक्शन थी अपनी एसाइलेशन रिएक्शन, और एसाइलेशन रिएक्शन भी फ्रीडल क्राफ्ट वीरेग रिएक्शन है। ठीक है, तो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो तो आपको पता चल ही गया। हाँ जी, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जो अगली रिएक्शन थी अपनी, हाँ जी, नंबर 2 एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन अपनी? एसाइलेशन रिएक्शन है, एसिलीकरण रिएक्शन। एसिलीकरण रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिनोल में बेंजीन वलय पर एसिलीकरण रिएक्शन किसे कहेंगे? फिनोल में बेंजीन वलय पर हाँ जी एसिल समूह का योग होना। किसका योग होना? एसिल समूह का योग होना। इसको क्या बोलते हैं आप? हाँ जी एसाइल ग्रुप बोलते हैं। एसिल ग्रुप का योग होना कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? एसाइलेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो देख लीजिए इस रिएक्शन को किस प्रकार से हम करते हैं। हाँ जी, ये अपना है फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन आप करवा रहे हैं जैसे एसिटिल क्लोराइड के साथ में आप करवा रहे हैं। तो ये हो गया आपका एथिनॉल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड। और हाँ जी, यहाँ पे ले रहे हैं आप क्या? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये रिएक्शन अपनी चल रही है। तो यहाँ से आपको बॉन्ड तोड़ना है, तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव कहाँ पे आ जाएगा? AlCl3 के पास में। तो आसानी से, अर्थात इसमें से ये इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करें? ग्रहण, जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन थे वो ये ले रहे हैं, तो क्लोरीन भी साथ में जाने वाली है। तो यहाँ पे कौन है आपका? एसिल समूह है ये। और टोटल बात करें तो कौन है यहाँ पे? हाँ जी एसिल क्लोराइड है ये। एसिल क्लोराइड है या एसिटिल क्लोराइड इसको आप बोलेंगे। और ये आप जानते ही हैं, बड़ा फेमस है ये। कौन है? फिनॉल है। ठीक है, जिसमें फिनोलिक गंध भी आती है। अब देखिएगा जो एसिल समूह है वो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा। ऑर्थो पैरा पे क्यों जुड़ेगा? बार बार हम बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बना देता हूँ यूँ। हाँ जी, यहाँ पे क्या जाएगा? OHCO, क्या यहाँ CH3। हाँ जी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोपिनोन। और आपकी बार पैरा बना दीजिएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? OH, यहाँ पे क्या जाएगा? CO CH3। तो लिख सकते हैं आप क्या? ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। हाँ, ये रिएक्शन हो चुकी है अपनी कंप्लीट। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? आपकी एसाइलेशन रिएक्शन कहलाएगी। सेम प्रोसेस है। ठीक है, ये एसिल समूह है, एसिटिल समूह है, एथेनॉल समूह है। आज फिनॉल में बेंजीन के ऑर्थो है पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। और इसमें जो बाहर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, इस प्रकार से रिएक्शन करनी तो बाहर क्या हो जाएगा आपका? HCl। बाहर कौन हो जाएगा आपका? HCl कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। और यदि देखना चाहिए आप किस प्रकार से बाहर हुआ है तो ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे हाँ जी, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो था कौन? CH3 C डबल बॉन्ड और क्या लिखूँ? Cl प्लस क्या लिखेंगे आप? AlCl3। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो इस क्लोरीन को ये ले जाएगा बेटा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? CH3 C डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे कौन सा आ गया? प्लस। इसका नाम है एथेनॉइल। और जो बाहर हुआ है वो कौन है? AlCl4 नेगेटिव। अब देखिएगा यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? हाँ जी, यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे AlCl3। हाँ जी, प्लस यहाँ पे AlCl4 है बेटा, AlCl4। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे H प्लस है। अब ये क्या करेगा? एक जो क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन लेकर किसको देगा? हाइड्रोजन को देगा। हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर लेता है तो AlCl3 प्लस बाहर क्या हो गया आपका? HCl। इस प्रकार से ये रिएक्शन बनती है। ठीक है, तो हमने पढ़ी है कौन सी? एल्काइलेशन रिएक्शन। और जो दूसरी पढ़ी हमने कौन सी पढ़ी है? एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ी है। तो शायद ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, तो जो अपनी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थी वो तो हो चुकी है कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिएगा जो अगली रिएक्शन है वह है फ्रिस पुनर्विन्यास। अच्छी रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। फ्रिस पुनर्विन्यास, फ्रिस रीअरेंजमेंट। हाँ, अब देखो इस रीअरेंजमेंट में एसिल समूह है वो कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट। अगली रिएक्शन अपनी फ्रिस पुनर्विन्यास। हाँ जी, रिएक्शन अपनी अगली फ्रिस हाँ पुनर्विन्यास। फ्रिस पुनर्विन्यास
अभिक्रिया, ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, फ्रिस रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में होने वाला क्या है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में यहाँ पे जो फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे आप, एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाएंगे तो फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है। क्या कहा हमने, फिनोल की रिएक्शन आपको एसिटिल या एसिड क्लोराइड या इथेनॉल क्लोराइड के साथ में करवानी है ZnCl2 की प्रेजेंसी में। ओके, तो हाँ जी, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो देख लीजिएगा किसका होगा, फेनिल एसीटेट का होगा। अब फेनिल जो एसीटेट है उसको नाइट्रोबेंजीन में हाँ जी ZnCl2 की प्रेजेंसी में गर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एसिल समूह है वो और तौर पेरा पे क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, अपनी फ्रिस पुनर्विन्यास रिएक्शन। देख लीजिएगा बेटा कैसे, ये अपना है फिनोल, ये अपना कौन है, फिनोल है। और फिनोल की रिएक्शन हाँ जी आप किसके साथ करवा रहे हैं, ये देखिएगा। तो फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले आप करवा रहे हैं किसके साथ, हाँ जी यहाँ पे करवा रहे हैं आप एसिटिल क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में, एसिटिल क्लोराइड के साथ में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ये अपना फिनोल और ये अपना कौन, एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H जो है वो किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो बाहर तो क्या हो गया अपना HCl, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो देख लीजिएगा कुछ यूं बनने वाला है। यहाँ पे क्या आएगा आपका OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ रहा आपका, यहाँ पे कौन है, कोई नहीं है। ठीक है, तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ये H, तो एसिटिल समूह यहाँ पे जुड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे COCH3। हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे आप, फेनिल एसीटेट। देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं। हाँ जी, फेनिल एसीटेट कैसे लिखते हैं इस फेनिल एसीटेट को बेटा, देख लीजिएगा। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, इस वाले को हाँ जी OC डबल बॉन्ड O और क्या लिखूँ CH3। यही तो है ना अपना, तो इतना था फेनिल और ये कौन आपका एसीटेट, तो नाम क्या हो गया इसका, फेनिल एसीटेट। अब देखिएगा होने वाला क्या है, जो फेनिल एसीटेट है, कौन फेनिल एसीटेट है, हाँ जी, इसको क्या करेंगे आप नाइट्रोबेंजीन में, किसमें, नाइट्रोबेंजीन में, हाँ जी ZnCl2 के साथ में क्या करेंगे, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो एसिल समूह है वो ऑर्थो पैरा पे चेंज होता है। अब कब होता है, यदि आप 333 केल्विन ताप या इससे भी कम देते हैं, हाँ जी इससे भी कम देते हैं, तो पैरा पोजीशन बनती है आपकी। और यदि ताप हाँ जी 433 केल्विन या इससे भी अधिक ताप देते हैं, ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन बनती है, ये आपको याद रखना है। तो देख लीजिएगा इसमें होने वाला क्या है, फेनिल एसीटेट था, इसको नाइट्रोबेंजीन में ZnCl2 के साथ में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पर तो प्लस आएगा और इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ से यदि आप हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो हाइड्रोजन तो यहाँ जाएगा ना, कहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ में, और ये एसिड समूह यहाँ पे जुड़ेगा और एक यहाँ पे जुड़ेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन दे चुका है, यदि ये ताप होगा तो पैरा पोजीशन बनेगी। कौन सी पोजीशन बनेगी आपकी, पैरा पोजीशन बनेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, OH क्या जाएगा, COCH3। और यदि आप 433 से अधिक ताप देते हैं तो आपकी ऑर्थो पोजीशन बनती है, क्या लिखेंगे, OH क्या लिखूँ, COCH3। तो ये कौन सा हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन ये बनता है आपका। ये कौन सी रिएक्शन होगी, अपनी फ्रिस पुनर्विन्यास रिएक्शन हो चुकी है। दोबारा देख लीजिए बेटा हमने इस रिएक्शन को कैसे किया है, यहाँ से पता चल गया होगा आपको। हाँ जी, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और यहाँ पे जो बेस है कौन, Cl माइनस, ये लेके जा रहे हैं, तो बाहर क्या हो गया आपका, HCl बाहर हो चुका है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया आपका, फेनिल एसीटेट बन चुका। फेनिल एसीटेट को क्या करें आप, नाइट्रोबेंजीन में इसके साथ में क्या करें आप, गरम कर रहे हैं, इसके साथ में आप गरम कर रहे हैं। ठीक है, तो गरम करेंगे तो यहाँ से देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे कौन था आपका O, फिर क्या लिखूँ,
C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिएगा तो इस पे कौन सा आएगा प्लस और इस पे कौन सा आएगा माइनस। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यदि ऐसे बॉन्ड तोड़े तो माइनस बनता है और यहाँ पे क्या बनता है प्लस बनता है। अब ये H प्लस किसके साथ में आएगा, ऑक्सीजन के साथ में आएगा और ये बंदा यहाँ पे जुड़ेगा। सिर्फ और तो पेरा पोजीशन चेंज हो रही है, हाँ जी, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें ये वाली कंडीशन लेंगे और इसमें ये वाली कंडीशन आप लेंगे, ठीक है। तो फेनिल एसिड को नाइट्रोबेंजीन इसके साथ में यहाँ पे हीट देते हैं 333 केल्विन से कम ताप, 333 से कम ताप देते हैं या 333 तक देते हैं तो कौन सा बनता है आपका पेरा पोजीशन बनती है। कौन सा बनता है, जो एसिटिल समूह है वो कहाँ जाएगा पेरा पोजीशन पे, तो नाम क्या बन जाएगा आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी, हाँ जी, पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। लेकिन इसी कंडीशन में फेनिल एसिड को इतने ताप या इससे भी अधिक ताप दे देते हैं, ठीक है, तो कौन सी पोजीशन बनती है आपकी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है, ठीक है। तो जो ये अपनी रिएक्शन थी ये भी बड़ी अच्छी रिएक्शन थी, ठीक है, और इसको फ्रिस पुनर्विन्यास से, हाँ जी, अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो जो फ्रिस रीअरेंजमेंट था वो इस प्रकार से आपको करना है। तो फिनोल की रिएक्शन इसके साथ करवा दीजिएगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका फेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो रिएक्शन है वो चेंज करनी है, ये आपको जो टेम्परेचर दे रखे हैं वो आपको याद रखना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो 333 कम ताप है ना और 433 क्या है ज़्यादा ताप है। कम ताप के लिए नीचे लगा दो एसिटिल समूह को, अधिक ताप है तो ऊपर लगा दीजिएगा। तो ये तो याद रह जाएगा टेम्परेचर से, ये अधिक ताप है तो इसको ऊपर जोड़ दीजिएगा, ये कम ताप है तो इसको नीचे जोड़ दीजिएगा पेरा पोजीशन पे, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। तो ऑर्थो पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। ये टोटल जो अपनी रिएक्शन है वो किस नाम से जानी जाएगी, फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ चुके हैं। फिडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन थी, हाँ जी, एसाइलेशन एल्काइलेशन रिएक्शन थी। इससे पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी, हाँ जी, ब्रोमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। और ब्रोमिनेशन रिएक्शन में से बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो आपको अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो तीसरी रिएक्शन अपनी कौन सी थी, फ्रिस रीअरेंजमेंट था। फ्रिस रीअरेंजमेंट, हाँ जी, आपको इस प्रकार से रिएक्शन करनी है। अब किसी प्रकार का आपको डाउट या, हाँ जी, नहीं रहा होगा, ठीक है। बस यहाँ के बच्चों को दिक्कत होती है 333 केल्विन या इससे कम ताप दे तो नीचे की ओर आपको जोड़ना है। यदि अधिक ताप दे 433 से तो कहाँ जोड़ना आपको ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ना है, ठीक है। और यही आपकी जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी आपकी, हाँ जी, फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में इतना पढ़ेंगे। और दूसरी बात, यदि अब भी हमारे चैनल पे आप नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब लीजिएगा। यदि आपको हर सब्जेक्ट में इस स्कूल से, इस चैनल से, हाँ जी, बहुत अच्छी मार्क्स चाहिए तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।